नमस्ते बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर पुनः इस इतिहास के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले आपके कक्षा को मैं वीडियो इस विषय का सब्जेक्ट का दिया था, शायद आप लोग सुने होंगे, पसंद आया होगा। बच्चों, अब अगला पाठ हम लोग नेक्स्ट पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आपका इतिहास विषय में हड़प्पा संस्कृति। बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे या सुने होंगे कि इतिहास की शुरुआत होने से पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो नाम अक्सर आया करते हैं। अक्सर आने का तात्पर्य इसमें ये है, ये सभी इतिहास में अपना विशेष स्थान रखते हैं। जब इतिहास की विशेष वस्तुओं उत्खनन के माध्यम से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्ति हुई है। वहाँ से बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे मकानों की बनावट, सड़कों के बारे में जानकारियाँ, आभूषणों के बारे में तमाम सारी चीज़ों को इतिहासकारों द्वारा खुदाई करके प्राप्त किया गया है और इससे मानव को बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी की प्राप्ति होती है। बच्चों, इस स्थान अभी आपको लगता होगा हड़प्पा या मोहनजोदड़ो क्या है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक स्थान का नाम है जो कि पंजाब स्टेट, पंजाब राज्य में पड़ता था, लेकिन सीमा के सरहद का आदान प्रदान होने से आज यह पाकिस्तान में विद्यमान है। बच्चों, आज हम लोग वहीं की संस्कृति, वहीं की सभ्यता आज पूरे विश्व में विख्यात है। वहाँ पे मानव कैसे घरों को बनाया करता था या और सारी जितनी भी चीज़ें हैं उत्खनन माने खुदाई करके भौतिक स्रोत के माध्यम से जानकारी को प्राप्त करके आज लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो बच्चों, इसके बारे में आज जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति में 1921 ईस्वी में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन आरंभ हुआ। इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम प्राप्त हुआ। इनमें नगरीय रचना, सड़कें, भवन निर्माण, मुद्राएं, बर्तन, खिलौना आदि का समावेश है। बच्चों, 1921 में जैसा कि हमने बताया, पंजाब में रावी नदी के तट पे इसकी खुदाई करके बहुत सारी चीज़ों को, बर्तनों के बारे में, नगरों की रचनाओं के बारे में, आभूषणों के बारे में, ये सारी बातों को हम लोगों ने जाना। मकानों की बनावट या स्नानागार या अन्नागार या बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम सभी लोगों ने जाना। इसको बच्चों अभी हम लोग थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से, किताब में चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं इसके सारी चीज़ों को। बच्चों, अभी देखिए, यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाए गए कुओं का दृश्य है। कुआं तो अभी आप लोग शायद देखे होंगे, गाँवों में, घरों में आप जब जाते होंगे तो आपके दरवाजे पे दिखाई देता होगा। ये कुआं है, इससे पानी निकालकर मानव पानी पीने का काम किया करता था। एक समय था कि मानव को पानी पीने की सलाह इस कुएं से दी जाती थी। तालाबों को मना किया जाता था, तालाब का पानी मत पीजिए, कुएं का पानी पीजिए। लेकिन आज कुएं का भी पानी भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। तो ये दृश्य है, इतिहास के माध्यम से इसकी आप लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे। बच्चों, इधर मुद्राओं का चित्र देखेंगे। मुद्राएं उस समय कैसे हुआ करती थी, जानवरों के चित्र और चौकोर हुआ करती थी। ये सारी बातों को इसमें बैल, हाथी, बाघ वगैरह के चित्र अंकित किए जाते थे। तो बच्चों, इसी के माध्यम से हम बच्चों ये देखिए बर्तन का दृश्य है।
या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसे मिट्टी के बर्तन जिस पे नक्काशी डिजाइन वगैरह बनाए हुए दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इसको मानव बनाकर इसको और आग में पकाता था और इसी में खाने बनाने पानी पीने का भी काम किया करता था। आज भी मिट्टी के बर्तन का उपयोग मानव कर रहा है। इसमें का जल बहुत ही शीतल, बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करता है, लेकिन मानव स्वार्थवश आज तांबा, पीतल, स्टील के बर्तन होने के नाते ऐसे बर्तनों का पलायन होते जा रहा है, समाप्ति होती जा रही है। तो फिर भी बच्चों, हमको इस बर्तन को ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखेंगे स्नानागार का दृश्य। इसमें मानव क्या करता था, महास्नानागार है, इसमें एक सभी लोग आके स्नान किया करते थे, नहाते थे। तालाब एक तरह से समझिए, इसमें नहाने का काम किया करते थे और साथ साथ सभी लोग इसके सुरक्षा संरक्षण का भी ध्यान देते थे। लेकिन आज के स्थिति में ऐसे तालाबों, नदियों में लोग गंदी वस्तुओं को फेंक कर उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, उसका पानी किसी योग्य नहीं होते जा रहा है। लेकिन उस समय के जो तालाब हुआ करते थे, तालाबों का पानी मानव पीने के भी उपयोग में लाता था, नहाता भी था, ये सारे कार्यों को किया करता था। तो मोहनजोदड़ो के समय का वहाँ मोहनजोदड़ो नामक स्थान से खुदाई करके प्राप्त किए गए ये बर्तन का दृश्य है। बच्चों, अभी इस दृश्य के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बर्तनों या स्नानागार वगैरह को दिखाया। तो बच्चों, इसी क्रम में हमने अभी हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी को प्राप्त किया। अभी हम लोग आगे की हेडिंग जो पढ़ेंगे वो है मकान व नगरी संरचना। मतलब मकान कैसे हुआ करते थे, घरों की बनावट, नगरों की रचना कैसे की जाती थी, इसके बारे में जानेंगे। भवन निर्माण कार्य के लिए कच्ची ईंटों व पत्थरों का उपयोग किया जाता था। गंदे जल, स्नानगृह, शौचालय आदि होते थे। सड़कें एक दूसरी सड़क को 90 अंश पे काटती थी। बच्चों, अभी हम लोग नगर संरचना के बारे में जानेंगे। नगरों की रचना, आप लोगों ने इतिहास के माध्यम से सुना होगा कि मानव घरों में नहीं रहा करता था, जंगलों में पेड़ पौधों के नीचे रहा करता था। लेकिन मानव को धीरे धीरे जब कृषि का ज्ञान होने लगा, खेती का ज्ञान होने लगा, तो उस समय मानव एक जगह पे स्थिर रहने का कार्य आरंभ किया। एक जगह निश्चित स्थान बना के रहने के लिए सोचने लगा। मानव धीरे धीरे उस समय अगर बसना चालू किया, एक जगह रहना चालू किया तो और कृषि कार्य आरंभ किया, तो सबसे पहले नदियों के तट पे आरंभ किया। जैसा कि आप लोग रावी नदी के नाम को अभी आप लोगों को मैं बताया। बच्चों, वहाँ पे मानव के पास आज जैसी उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज जैसे ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, सलिया वगैरह की व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। मानव कच्चे घरों को भी बनाया करता था। कच्चे घर को बना के खपरैल घर का नाम जो आज दिया जाता है, उसको खपरैल घर के रूप में बनाया करता था। उसके ऊपर मिट्टियों का बनाया हुआ थपुआ जिसको बोलते हैं या कवला बोला जाता है, उसको आग में पकाकर उसको उसके ऊपर रख के पानी के निकासी को बनाता था। पानी को ढालदार निकल जाने के लिए बनाया करता था। लेकिन धीरे धीरे जब नगर रचना, एक जगह पे 20 से 25 लोगों घरों की संख्या हुआ करती थी उस समय के नगर रचना में, जिसको आज हम पूर्वे के नाम से जानते हैं या पूरा कहा जाता है। तो मानो नगर रचना बना करते समय इस बात को ध्यान दिया कि एक घर से दूसरे घर के सामने की दूरी होनी चाहिए। नालियां हुआ करती थी, मानव ने बनाया। नालियां 1 मीटर लगभग गहरी हुआ करती थी, ऊपर से ढकी जाती थी। ऐसे घरों की बनावट करते करते कभी कभी
2 मंजिले भी घर हुआ करते थे। घरों के अंदर शौचालय भी बनाया करता था मानव। इसके साथ साथ वह तमाम तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए घरों का निर्माण, नगरों का निर्माण किया करता था। और पानी को, मेन नालियों को, पानी जो बहने की नाली हुआ करती थी उसको प्रमुख नाले से जोड़ दिया जाता था। पानी का इधर उधर बहाव नहीं होता था। इसके साथ साथ वह मानव सड़कों का भी निर्माण करता था। सड़कों की उस समय पक्की सड़कें नहीं थी, कच्ची ही सड़कें हुआ करती थी, क्योंकि पगडंडी के बाद अगर कोई निर्माण कार्य हुआ तो सड़क, रास्ते का निर्माण कार्य उसमें आरंभ हुआ, तो उसमें सड़कों की ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती थी। सड़कें इतनी चौड़ी होती थी जो कि 2 बैलगाड़ी आमने सामने से पार हो जाया करे, और एक सड़क दूसरे सड़क को 90 अंश पे काटती थी, जिसको 4 रास्ता कहा जाता है या चौराहा कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से मानव अपने जीवन में नगर रचना या सड़कों का निर्माण करते करते आज इस स्तर पे पहुंचा है, इस प्रक्रिया में, इस रवैये में जा पहुंचा है। तो प्रगति तो संसार का नियम है, प्रगति सदैव होते चली आई है, विकास सदैव चले आया है, परिवर्तन होते जा रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया में मानव वहाँ पे भी वह सुख का अनुभव किया करता था। और जो मैंने घरों की बात बताया, उस समय मकानों की, नगर रचना के बारे में मैंने बताया, वो जो घर हुआ करते थे, आज जैसे लाइट, विद्युत वगैरह की व्यवस्था, पंखे, फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह उस समय नहीं हुआ करते थे। लेकिन फिर भी आज भी कहीं पे खपरेल घर हो तो कभी 1 घंटे, आधे घंटे उसमें खड़े होकर रह के देखिए, उसमें जरा भी गर्मी का आभास नहीं होता है। तो इस तरह से मानव उसमें सुखी अपने जीवन को जीता था और अपने जीवन संरक्षण के लिए ऐसे घरों का निर्माण किया करता था। ऐसी प्रक्रिया उसकी निरंतर चलती रहती थी। बच्चों, अभी तो वो घर आज देखने के लिए, अगर हम आपसे बोलते हैं कि खपरेल घर का निर्माण हुआ करता था या खपरेल घर हुआ करते थे, तो खपरेल घर आप सोचने लगेंगे खपरेल घर क्या होता है। अभी तमाम कुछ हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो हो सकता है कि खपरेल घर आपको दिखाई दे। तो ऐसी एक्टिविटी, ऐसे काम करते करते मानव अपने जीवन को व्यतीत करते करते आगे की तरफ बढ़ा है। तो बच्चों, अभी आगे हम लोग अगली हेडिंग जानेंगे, मुद्राएं और बर्तन। मुद्राएं चौकोर बनाई जाती थी। बैल, भैंस, हाथी आदि के चित्र होते थे। मिट्टी के बर्तन आगों में पकाते थे। मुद्राएं, मुद्रा माने पैसा, सिक्का। पहले तो मानो जब मुद्रा का चलन नहीं था तो मानव वस्तुओं से वस्तुओं को बदल कर लेता था। मानिए आपको कलम लेनी है तो कलम के बदले में पेंसिल दीजिए या दूसरी वस्तु को देके उस वस्तु को प्राप्त किया करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे मानव को विकास होता गया, प्रगति करते गया, जानकारियां प्राप्त होती गई, तो मुद्रा का भी छपाई का काम आरंभ हुआ। मुद्राओं पे चौकेर हुआ करती थी। आज जैसे स्टील नामक धातु या और धातुओं के सिक्के पाए जाते हैं, वैसे नहीं होते थे, चौकोर हुआ करते थे। अभी चौकोर सिक्का तो अभी अब 5 पैसा सिक्का अगर आपको दिखाई दे तो 5 अभी भी आपको सिक्के देखने को मिल सकते हैं, को चौकोर हो सकते हैं। और बच्चों, उस मुद्राओं पे चित्रों का अंकन किया जाता था, चित्रों को बनाया जाता था। लेकिन उस पे कौन सी लिपि लिखी गई है, आज भी इतिहासकारों में मतभेद है कि क्या लिखा गया सिक्के पे। आज जैसे तमाम उस पे चित्र दिखाई देते हैं या लिखी हुई बातों को हम आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय के सिक्के पे जो कुछ भी लिपियां लिखी गई हैं, आज भी इतिहासकार पढ़ने में जो है असमर्थ हैं। बच्चों, ये तो रही सिक्कों की बात। बर्तनों के बारे में जानेंगे। बर्तन
मानव को आज जैसा बर्तन, जैसा कि चित्र के माध्यम से हमने मिट्टी के बर्तन बना के आगों में पकाए हुए का दृश्य दिखाया आप लोगों को। तो बच्चों, आज जैसे स्टील, तांबे, ये सब चीजों के बर्तन मानव को उस समय देखने को नहीं प्राप्त होते थे। मानव मिट्टी का बर्तन चाकू के माध्यम से या हाथों से वैसे गढ़ के बनाता था और उसको धूप में रख के सुखाता था। धूप में रख के सुखाने के बाद उसको आग में पकाने का काम करता था। तो मिट्टी जब पक जाती है तो पानी पाती है तो गलती नहीं थी। मतलब उस समय मानव को इतना ज्ञान हो चुका था कि इस मिट्टी को बनाए हुए बर्तन को अगर हम पका देंगे, इसमें पानी डालेंगे तो ये गलेगी नहीं। तो ऐसे बर्तनों का निर्माण करके उसमें पानी पीने का काम, उसमें खाना बनाने का काम, उसमें सामानों को, अनाजों को रखने का काम, तमाम जगह, तमाम चीज़ों में उसका उपयोग में लाया करता था। अभी आप लोगों को तो हमारे ख्याल से मिट्टी के बर्तन उतने नहीं दिखाई देंगे, एक आध बर्तन आप लोगों को मटका वगैरह दिखाई देता होगा। बच्चों, हम लोगों के समय में उसी में राब रखी जाती थी या अनाज रखे जाते थे। तमाम तरह के बर्तन घरों में दिखाई देते थे, लेकिन वो नाजुक हुआ करते थे, उसको बहुत संभालना पड़ता था। थोड़ा भी डग्गर, थोड़ा भी धक्का लग गया तो टूटने और फूटने का डर बराबर बना रहता था। तो बच्चों, इस तरह से मानव बर्तनों को बनाकर और अपने जीवन को व्यतीत करता था। ऐसी बर्तनों की खुदाई करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान की हम नाम को जागृत करता है। बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आज नाम अभी फिर हमने लिया बार बार, तो आज ये दुर्भाग्यवश आज वहाँ से लोग पलायन कर गए, बस गांव से लोग चले गए, स्थानांतरित कर गए। वहाँ नदियों के तट पे किनारे नहीं, पानी की समस्याएं और तमाम आपदाओं के नाते, समस्याओं के नाते प्राकृतिक वहाँ से लोग पलायन कर गए। तो इतनी बातों को जानते हुए हम सभी लोग आगे क्या हेडिंग पढ़ेंगे, स्नानागार या महास्नानागार। स्नानागार माने नहाने का तालाब कहिए या स्थान कहिए या जगह कहिए। महास्नानागार माने बड़ा स्नानागार। स्नान कुंड 2.5 मीटर, कितना 2.5 मीटर लंबाई, 12 मीटर चौड़ाई, 7 मीटर थी। चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर। स्नान कुंड की गहराई 2.5 मीटर, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई क्या थी? 7 मीटर थी। पानी रिस न जाए इसके लिए पक्की ईंटों से बांधा गया था। समय समय पर कुंड का पानी बदलने की सुविधा थी। बच्चों, स्नान कुंड, अभी आज आप लोग उसको नहाने के घर कहा करते हैं। उस समय मानव नहाने के लिए घरों को बनाने की बात ही नहीं थी। बात थी, घरों में बनाया करता था, लेकिन उतने सुविधाएं नहीं थी कि टोटी चालू किए तो फव्वारे चालू हो गए, नल चालू किए तो पानी गिरने लगे। तो उस समय मानव नहाने के लिए स्नानागार, महास्नानागार का निर्माण किया करता था। जैसे अभी कहीं आप जाते होंगे तो पक्के तालाब को देखते होंगे। तालाब में आपको पानी इकट्ठा हुआ साफ दिखाई देता है, तो उसमें मानव क्या करता था? नहाता था, कपड़ों को धोता था और उसी में से बर्तन में पानी भर के पीने के लिए लेके जाया करता था। वही पानी पिया करता था तालाब का, स्नानागार का, क्योंकि एक किनारा नहाने धोने का, दूसरे किनारे से पानी को हटा के साफ पानी को भर लिया करता है। लेकिन धीरे धीरे प्रगति होती गई, मानव उसको दूषित घोषित कर दिया, विज्ञान ने उसको गंदा पानी बता दिया। अभी कुएं का भी दृश्य दिखाया था आप लोगों को, उसका भी पानी दूषित घोषित कर दिया। तो बच्चों, स्नान कुंड जो हुआ करता था ये पक्की ईंटों से बनाया जाता था ताकि उसका पानी रिसाव करके सूख न जाए, पानी के रिसाव न हो। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी साफ सफाई का ध्यान देता था, वहाँ पे जाके स्नान किया करता था और अच्छा उसके जीवन के लिए वह लाभदायक या आवश्यक
वस्तु हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर बच्चों, अभी हम लोगों ने महास्नानागार में के बारे में जाना, और स्नानागार में उसमें एक बात और हुआ करती थी, पानी जब इकट्ठा होता था और गंदा हो गया किसी कारणवश, उसमें बहाव आया, गंदा हो गया, या लोगों के द्वारा गंदगी आ गई, तो उसको पानी बदल देने की भी व्यवस्था हुआ करती थी। पानी का बदलाव करके साफ पानी डालने, साफ पानी भरने की प्रक्रिया जारी रहती थी। तो बच्चों, इस माध्यम से अभी हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति, मकान, मुद्रा और महास्नानागार के बारे में जाना। हमारे ख्याल से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और कहीं से भी किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट लगता है तो प्लीज़ कृपया करके पूछिएगा। और आप लोगों का जब पाठ पूरा हो जाया करे पढ़ा के, तो पीछे जो स्वाध्याय घर काम में भेजता हूँ उसको लिख कर सभी लोग कापियों पे, और उसको हमारे पास तक ग्रुप में डाल के चेक कराया करिए। शुक्रवार शनिवार 2 दिन आप लोगों का ग्रुप चालू रहता है, तो उस दिन आप उस घर काम की तैयारी रखिएगा। ध्यान रखिए, साफ सफाई पे ध्यान रखिए, मास्क वगैरह का उपयोग करिए। कोरोना नामक वैश्विक महामारी पूरे विश्व को तबाह कर रही है, तो इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि हाथ को धोते रहना, मास्क का उपयोग करना, एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखना। तो इस बात को बच्चों ध्यान रखो। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।